क्या आपको वैसा लगता है कि आप बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत उसका रिवीजन करते हैं, उसके बावजूद भी आप उन चीज़ों को बार-बार भूल जाते हैं? बहुत कोशिश करते हैं याद करने की, लेकिन 1-2 दिन बाद वो चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाती है। डोंट वरी, आप एक नॉर्मल कंडीशन में, एक ह्यूमन ब्रेन की एक फंक्शनैलिटी होती है दोस्तों, ये बहुत लंबे समय तक हम चीज़ों को याद नहीं रख सकते। और ये सही भी है कि भूलना मानवीय प्रवृत्ति है और ये बहुत जायज़ भी है। और दिमाग की एक अपनी प्रोसेस होती है दोस्तों। लेकिन आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए एक चीज़ें बहुत लिमिटेड हो तो बेस्ट है। तो उसके लिए हम किस तरह अपनी मेमोराइज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं? रिवीजन का क्या प्रोसेस हो सकता है? क्या हम बुक स्टडी का तरीका हो सकता है जिससे कि हमें बहुत इफ़ेक्टिवली चीज़ें याद रह सकती है? और क्या हमारा इसके ऊपर एक्सपीरियंस रहा, उसके ऊपर आज हम बात करें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके लिए कुछ कारगर सिद्ध हो सके। तो बात करते हैं पहले दोस्तों बुक्स पढ़ने की। अगर आप बुक पढ़ते हैं, तो इसका एक प्रोसेस होता है दोस्तों। सबसे पहले आप एक बुक का चयन करेंगे। बुक को चयन करने के बाद आप उसकी कम से कम 1 बार रीडिंग करेंगे, उसके बाद उसकी सेकंड रीडिंग करेंगे। तो देन उसके बाद आपको उसका रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आप एक रीडिंग करें उसके बाद उसके रिवीजन पे आ गए, ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम किताब को 2 बार रीडिंग करनी है, उसके बाद उसका रिवीजन करना है और उसके बाद उसके एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ये एक प्रोसेस होता है दोस्तों, किसी भी किताब को पढ़ने का और जैसे हम पढ़ते हैं। इससे कि क्या होता है, आपने किताब पढ़ी, उसकी रीडिंग करी, रीडिंग में आपके दिमाग में 10% 20% दिमाग में जाएगा। सेकंड रीडिंग में आपके वो 30 से 40% कवर होगा। जब आप रिवीजन करेंगे 2-3 बार, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में 80 टू 90% कवर होगी। लेकिन जब आप एमसीक्यू दोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो चीज़ें दिमाग में, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रतिशत तक स्टोर हो पाएगी। 90 से 100% भी स्थायी हो सकती है वो, लेकिन वो कब होगी, जब आप उसके पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। और रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों पीवाईक्यू सॉल्व करना या फिर उसके एमसीक्यू निकालना। जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यू निकालते हैं, उतना ब्रेन आपका दौड़ता है चारों तरफ, उन चीज़ों को कैचअप करता है कि आपने क्या पढ़ा था। ठीक है? ये एक प्रोसेस होती है दिमाग की दोस्तों। ठीक है? ये ब्रेन का हमारा एक प्रोसेस होता है। इस तरह से ब्रेन फंक्शन करता है। क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, अपने दिमाग में ग्रहण करते हैं, तो ब्रेन उसको इनकोड करता है, अपनी भाषा में इनकोड करता है और उसके एक स्थान पर जाके स्टोर करता है, इनकोडिंग करता है, उसके बाद उसका स्टोरिंग करता है। एक ब्रेन का पार्ट होता है, उसमें इसको स्टोर करता है, देन उसको रिट्राइव करता है। जब आपको उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद अच्छे से आपने टॉपिक पढ़ दिया, तो ब्रेन ने उसको इनकोडिंग करके और दिमाग में स्टोर कर लिया। आपने रिवीजन किया तो उसको स्टोर कर लिया दिमाग में। अब जब आपको एग्ज़ाम देना, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो ब्रेन उसको रिट्राइव करता है कि आपको कितना प्रतिशत काम आ पाया वो। 2 तरीके हो सकते हैं आपके पास पढ़ने के। आपने मान लो 100 फैक्ट याद किए, 100 फैक्ट आपने याद किए, दिमाग उसमें से 60 फैक्ट को ही एनकोड कर पाया, स्टोर कर पाया, ठीक है? उसमें से जब आपको आवश्यकता पड़ी उन चीज़ों की, माइंड उसमें से 10% ही रिट्राइव कर पाया। एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों, आप पढ़े जा रहे हैं, बस आपके दिमाग में वो चीज़ें सेव नहीं हो पा रही, उनकी इमेज क्रिएट नहीं हो पा रही, तो दिमाग उसको इतना बेहतर तरीके से रिट्राइव नहीं करेगा। उसको आपको मुसीबत में के आगे नहीं ला पाएगा। लेकिन आपका एक तरीका ये हो सकता है, आप 100 फैक्ट याद नहीं करें, आपने 50-60 फैक्ट याद किए, उसमें से दिमाग ने अच्छे से याद किया आपने, दिमाग ने उसको 40 फैक्ट को उसको अच्छे से दिमाग में सहेजा, उसमें से आपके पास जब आपको रिट्राइव की आवश्यकता पड़ी, तो उसमें से आपको 25-25 फैक्ट आपके पास निकाल के दे दिए। तो ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है। यानी कि आप बहुत लिमिटेड कंटेंट को पढ़ें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमें 1 दिन में 50 पन्ने निकालने हैं, ज़रूरी नहीं वो। आप 1 दिन में 20 पन्ने निकालें, 20 पन्नों को इतने अच्छे से निकालें कि उसमें से आपको 15 पन्ने आराम से याद रहे जब आपको ज़रूरत पड़े। ठीक है दोस्तों, ये ब्रेन का प्रोसेस होता है। और एक रिसर्च कहती है कि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है वो, आपको लगता है कि आपको विजुअलाइज़ेशन हो रहा है, आपको याद हो रहा है। लेकिन उस ऑनलाइन से आप एक लंबे समय बाद अगर उस चीज़ को याद करोगे, रिवीज़न करोगे, आप ऑनलाइन से पढ़ते हो अगर, जैसे आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो किताब किसी को, नोट्स को पढ़ रहे हो, तो आपको लंबे समय तक याद नहीं रह पाता, ठीक है? आप एक बुक पढ़ते हो, बुक पे अंडरलाइन करते हो, आप रिवीज़न करते हो, वो चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत लंबे समय तक याद रह पाती है। ये एक रिसर्च भी कहती है। दोस्तों ब्रेन का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है ये। आप जितना पढ़िए आपने, ये इसको स्टोर करेगा। अगर आपने बेहतर तरीके से उसको पढ़ा है तो, स्टोर करेगा। और ब्रेन के एक और पार्ट होता है दोस्तों, एमिगडाला, ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन के साथ इमोशंस को कनेक्ट करता है। जब इन्फॉर्मेशन के साथ इमोशंस कनेक्ट होते हैं, वो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद भी रहती है, उन चीज़ों को पढ़ने में मज़ा भी आता है। सोचिएगा आप 1857 क्रांति पढ़ रहे हैं, 1857 क्रांति में आपने एक फैक्ट पढ़ दिए, लेकिन आपने 1857 के दौरान की उस भारत को जानने की अपने अंदर एक इच्छा जागृत की। आपने उसके साथ अपने इमोशंस जोड़े, आपने ये सोचा कि शायद मैं उस वक़्त था तो कैसा रहा होगा हाल। राजस्थान के बारे में, राजस्थान के महापुरुषों के बारे में, तो आपका एक इमोशन बॉन्डिंग हुआ। तो आप 1857 को किसी भी किताब से पढ़ोगे तो आपको एक अलग इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जब आप किसी चीज़ की तैयारी करो, तो अपने जो आप बनना चाहते हो, अपने लक्ष्य के प्रति आप जानना चाहते हो, मान लो आप टीचर बनना चाहते हो, आप यूपीएससी में जाना चाहते हो, आप आरपीएससी में जाना चाहते हो, आप आरएस बनना चाहते हो, तो उनके एक
इमोशंस अपने उस पढ़ाई के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इमोशंस को उस पढ़ाई के साथ नहीं जोड़ते, वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से आउटपुट नहीं देके जाती। आप एक कहते हैं बुरे मन से पढ़ो, एक अच्छे मन से पढ़ो। और मन का क्या मतलब है? और मन का मतलब आपको उसको भावनाओं को उन चीज़ों के साथ जोड़ना पड़ता है। आप इतिहास पढ़ रहे हो, आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो मान लो, आप कुछ सिद्धांत पढ़ते हो तो आप उन चीज़ों को इमेज करते हो, मैं स्कूल में जाऊँगा, आप उन सिद्धांतों को अपने बच्चों के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हो, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद होती है और ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि आपने उनके साथ इन्फॉर्मेशन के साथ आपने अपने इमोशंस को कनेक्ट कर दिया। तो इन्फॉर्मेशन के साथ इमोशंस कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बुरे मन से नहीं, आपको उस इमेज क्रिएट करके जब भी आप पढ़ो तो जो सोचते रहो, या मैं वहाँ पे जाऊँगा, ऐसा मेरा ऑरा होगा, मैं स्कूल में जाऊँगा तो मैं पढ़ाऊँगा, किसी प्रशासन में जाऊँगा तो वहाँ पे ऐसे-ऐसे काम करूँगा, तो आपका जब इमोशंस बॉन्डिंग बनेगी, तो आपको बेहतर तरीके से पढ़ने में मज़ा आएगा दोस्तों। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आपको होता है कि बार आप पढ़िए खूब सारा, दिमाग से निकल गया। जैसे पानी की टंकी होती है, उसमें कहीं लीकेज होता है, तो पानी सारा निकल जाता है। आप कितना भी पानी भरते रहो उसके अंदर, वो निकलता जाएगा। तो ऐसे दोस्तों ब्रेन का भी लीकेज होता है। आपने बहुत चीज़ें पढ़ी, लेकिन वो 2 दिन बाद ही आपको दिमाग से स्लिप हो गए, तो वो लीकेज हो गया ब्रेन का। और दोस्तों कब होता है? मान लो आपने कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ी, आपने कोई चैप्टर पढ़ा एक किताब से, आपने 2 बार पढ़ लिया उसी किताब से, तो ब्रेन ने उन चीज़ों को आपके माइंड में एन्कोडिंग कर दिया, उसको एक फॉर्मेट में सेट कर दिया। लेकिन आप वही टॉपिक किसी और किताब से पढ़ते हो, वहाँ पर कुछ आपको और नई चीज़ मिलती है। तो ब्रेन जब उसको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, कि पहले इसने ये पढ़ा, अब इसने ये पढ़ा, तो ब्रेन उसमें मिसमैच होता है, क्या ये सही है कि ये सही है? आपको लगता है ना कई बार सर उस किताब में ये दे रखा है, उस किताब में ये दे रखा है, तो आपको नहीं लग रहा वो, आपके ब्रेन को लग रहा है वो। क्योंकि ब्रेन ने इस इन्फॉर्मेशन सेव कर रखी है, तो आपने उसको एक नई इन्फॉर्मेशन दे दी उसी से रिलेटेड, तो ब्रेन अब उसमें से कंपैरिजन कर रहा है कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप फँस जाते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मल्टीपल सोर्स को अवॉइड करें, आप एक ही सोर्स फॉलो करें। आपने कोई भी किताब ले ली, दीनदयाल ले लिया, फिर कोई भी जीके की किताब ले लिया आपने, नाथ ले ली, सब किताब अपने आप में बेस्ट होती है, कोई खराब नहीं होती। 80 से 90% हर किताब में से आपको मिल जाएगा, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आप बड़े विद्वान बनना चाहते हो, नहीं मुझे 100% ही चाहिए, तो आप कौन सी 10 किताब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? आपको जो भी चाहिए केवल, तो आप एक किताब फॉलो कर ले मल्टीपल सोर्स के बजाय, क्योंकि दिमाग उसको सेव करके रखता है, दिमाग में अपने फीड करता है। तो आप उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित कोई और सूचना उसको देते हो, उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। इसको सही माने, इसको सही माने। तो ब्रेन लीक से अगर आपको बचना है, तो आपके पास एक ही इलाज है कि आप मल्टीपल सोर्स फॉलो ना करें। और दोस्तों, हम चीज़ों को भूलते कैसे हैं और उस भूलने को कैसे रोक सकते हैं? एक उदाहरण पड़ा, स्लीप साइकिल, यानी कि सोने की हमारी क्रिया। हम किस स्तर पे सोते हैं, कितना सोते हैं, कितना नहीं सोते। एक चीज़ है दोस्तों, स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी आपके दिमाग में किसी चीज़ का प्रेशर आ रहा है। तो प्रेशर दोस्तों एक हद तक ठीक है। जब आपके पास एक कम इस हद तक प्रेशर होता है, तो हम चीज़ों को याद कर पाते हो, अच्छे से चीज़ें याद होती हैं। आप देखते हो जब आपको तनाव होता है, यार मुझे पढ़ना है, तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर पाते हो। लेकिन ये प्रेशर बहुत हद तक बढ़ता जाता है, यार मुझे ये याद नहीं है, सब इतना कर लिए, मैं इतना नहीं कर पाया। तो जब आपको प्रेशर दोस्तों बढ़ता जाता है, तो आपको याद करने की क्षमता घटती जाती है, ये ध्यान रखना। जैसे-जैसे प्रेशर बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपका जो याद करने की क्षमता है दोस्तों, वो कम होती जाएगी। इसलिए दिमाग पे इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो नौकरी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी जीने का एक साधन है, इसको आप साध्य ना मानें। टारगेट कुछ और है, ये एक एक माध्यम है दोस्तों, जिसकी सहायता से हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं बस। ये नहीं तो कुछ और करोगे आप। ज़िंदगी एक रास्ता बंद होता है, तो हज़ार रास्ते खुलते हैं दोस्तों। उतना तनाव आपको बिल्कुल नहीं लेना, बहुत कुछ कर जाओगे आप। एक पे डिपेंड ना रहें, आप तो बस पढ़ते रहो, माँ सरस्वती कभी अपने ऊपर ऋण नहीं रखती, आपको किसी न किसी क्षेत्र में आपको सफल बना के छोड़ी वो। एक याद आता है, हमारा दोस्त था, उसका ड्रीम था आर्मी में जाने का। हर बार वो एक्सीलेंट मारता वो, हर बार बहुत अच्छे से तैयारी करके आता, लेकिन उसके उससे आर्मी फील्ड में उसकी किस्मत ही नहीं थी, तो वो नहीं लग पाया। बहुत हताश हुआ, बहुत निराश हुआ। मैंने उसको बोला कि तू टीचर की तैयारी कर ले। वो टीचर की तैयारी की उसने, पहले प्रयास में वो जॉब लग गया। 2021 की बात है, 138 नंबर थे 150 में से। तो आपकी ये किस्मत एक रास्ता बंद करती है, तो आपको लिए कई रास्ते खोल भी देती है। तो निराश नहीं होना आपको, पढ़ते रहो बस आप, ठीक है? स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। दूसरी चीज़, अपना स्लीप साइकिल सुधारो आप। आप दिन में 5 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, आप लेट तक सोते हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो। इस चीज़ों को सही करें आप। दिन में कम से कम 8-9 घंटे नींद आराम से लें, कि सोना बहुत ज़रूरी है। जितना आप सोते हो, दिमाग के आपको रेस्ट मिलती है। आप फ़ोन चलाते हो, उसकी बजाय आप सो जाओ। आप 2-3 घंटे फ़ोन चला रहे हो, उसकी बजाय आप नींद ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सोने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपको नुकसान होता है आपके सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने से, आपका टाइम वेस्ट करने से, टाइम ज़ाया करने से। इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपके दिमाग में कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करता है। स्ट्रेस बढ़ता है, तो चीज़ों को याद करने की क्षमता कम कर देता है वो। स्ट्रेस थोड़ा एक लिमिटेड होता है, तो चीज़ों को याद करने की क्षमता वो बढ़ा देता है दोस्तों। अगली बात दोस्तों, हम अपनी मेमोरी को कैसे हाई रख सकते हैं, कैसे उसका रिविज़न कर सकते हैं। एक रिसर्च है दोस्तों, बॉडी क्लॉक रिसर्च। उसमें बताया गया कि बॉडी अपने आप में एक टाइम पर उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, एक टाइम पर उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है। तो आपको अपनी इस बॉडी की प्रोडक्टिविटी को समझना होगा। आमतौर पर देखा गया है कि जो सुबह का टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम होता है, उसमें अपनी बॉडी की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। एक तो माइंड बहुत शांत रहता है, और हमारे दिमाग में, अपने मन में कुछ उमंग रहती है कुछ करने की। तो मैं आपसे कहता हूँ, अपने अगर आपके पास टाइम है,
तो आप सुबह के टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। एक दिन के टाइम में आते हैं दोस्तों, हम थोड़ा थकते जाते हैं, जैसे-जैसे सुबह का टाइम निकलता है, शाम तक होते-होते हमारा दिमाग थकने लग जाता है। इसलिए आप सुबह का टाइम 2, 4, 5 घंटे जितने आपके पास मिलते हैं, 5 बजे से, 6 बजे से, 4 बजे से, आप उस टाइम को अपना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूज़ में लें, क्योंकि वो टाइम बहुत प्रोडक्टिविटी उस टाइम में बहुत हाई होती है। इसलिए हमारे पुराणों में भी कहा गया है, अक्सर हम उसको मानते नहीं, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। वो इसलिए कहा गया है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखें आप। तो इसलिए दोस्तों हम यही कर सकते हैं कि हम अपने न्यूट्रिशंस पे ध्यान दें। जैसे कि दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, जैसे ओमेगा 3 के जो भी सोर्स होते हैं, फल वगैरह, उनको आप यूज़ लें। हाइड्रेट रहें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ आप दिन में। उसके बाद फल खाएँ, फ्रूट्स वगैरह, जिससे क्या होगा, जो बैलेंस होता है बॉडी का, वो एक समान रहता है। आप मसालेदार चीज़ें खाते हैं, आप बाहर का जो पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह जो भी खाते हैं आप, इससे हमारे बॉडी का जो सिस्टम दोस्तों डिसमैच होता है, जिससे कि आपको तबीयत खराब होती है, फिर आपको रूटीन खराब होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप न्यूट्रिशंस सही रखें। ये भी एक तरीका हो सकता है अपने सुधारने का, मेमोरी को सही करने का। एक अंतिम बात दोस्तों, हम चीज़ों को याद कैसे कर सकते हैं? उसका क्या तरीका हो सकता है? एक्टिव रिकॉल कैसे कर सकते हैं? एक चीज़ दोस्तों, वक़्त टू रिवीजन, यानी कि आप चलते-फिरते आप रिवीजन कर रहे हैं अपना। जैसे कि आपने कोई चीज़ दिन भर में पढ़ी, आप कहीं भी टहल रहे हो, आपने खाना खा लिया, आप टहल रहे हो आप घंटे भर के लिए, आधे घंटे के लिए, तो उस दरमियान आप फ़ोन ना चलाएँ। अगर किसी से आप बात करें तो अच्छी बात है, अपने घरवालों से बात कर रहे हैं तो, है ना? अब अगर रील ही देख रहे हैं केवल, उस टाइम को सहेजें, फ़ोन को साइड में रखिए और चलते-फिरते अपने दिमाग में उन चीज़ों को रिकॉल करिए कि आपने दिन भर में क्या पढ़ा। हो सकता है आपने 100 में से आपको 70 फैक्ट याद आ पाएँ, लेकिन वो 70 फैक्ट अगर आपने रिकॉल कर लिए, तो वो आपके अगले दिन तक 70 के कम नहीं होंगे, प्लस ही होंगे। इसलिए वॉक टू रिवीजन, जब आप चलते-फिरते होते हैं, ये चीज़ हम बहुत फ़ॉलो करता हूँ अभी। खेतों में जाते हैं शाम को कैसे भी करके, तो जब भी आप चलते टहलते रहते हैं, तो उन चीज़ों को दिमाग में रिकॉल करते रहें। उन फ़िल्म को चलाते रहें दिमाग में। दूसरा, एक फिक्स टाइम के बाद चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करते रहें। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का आपने एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया, उसके 7 दिन में 1 स्लॉट लेना, उसके बाद 15 दिन में, उसके बाद 30 दिन में, तो आपको स्लॉट के साथ काम करना है कि इतने दिन में मुझे रिवीजन हो जाना चाहिए हर टॉपिक का। ऐसे नहीं कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, किसी का रिवीजन 5-5 बार हो गया, किसी का रिवीजन महीनों तक नहीं हो रहा। तो उसको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों आपको। एक अलग से कॉपी बनानी है आपको, जिसमें आपको लिखना है ये टॉपिक मैंने इस तारीख को पढ़ा था, इस तारीख को अब मुझे इतने दिन बाद इसका रिवीजन एक बार आँखों से निकल जाना चाहिए। भले आपको याद नहीं करना, उसको आँखों से सरसरी तौर पे निकाल ही लेना। ये दिमाग केवल पढ़ के याद नहीं करता, देख के भी याद करता है। एक हमारी जो इंद्रिय होती है, हर इंद्रिय का अपना एक काम होता है। कोई देख के पढ़ रहा है, कोई सुन के पढ़ रहा है, कोई महसूस करके पढ़ रहा है। तो आपको भले ही आपको आँखों से निकालो उसको, लेकिन निकालना ज़रूरी है। दूसरा, विजुअलाइज़ करना, कुछ चीज़ आप पढ़ते हो तो उसको इमेज क्रिएट करो दिमाग में। मान लो आप 18 क्रांति पढ़ रहे हो, तो उसकी इमेज रखोगे ऐसे-ऐसे हुआ होगा उस टाइम पे। आप 1920 का भारत पढ़ रहे हैं, तो आपको इमेज करना है कि भा गांधी ने क्या किया होगा, जलियांवाला कैसा हुआ होगा, कैसे लोग भागे होंगे, कैसे लोग मरे होंगे, तो उन चीज़ों को आपको विजुअलाइज़ेशन करना है। ठीक है दोस्तों? तीसरी चीज़, आपको स्टोरी टेलिंग, आपको अपने जो आपने दिन भर में पढ़ा, उसको एक स्टोरी के फॉर्मेट में किसी को सुनाना है। चलते-फिरते किसी को सुना दो, आप अगर 2 पार्टनर हो तो अपने एक इसको सुना दिया, एक उसको सुना दिया। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में चीज़ें सहजती है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। कोई नहीं मिल रहा तो किसी को सुना दो, कूलर को सुना दो, पंखे को सुना दो, टेबल को सुना दो, कुर्सी को सुना दो, किताबों को सुना दो, किसी को सुना दो, खेत में जाके पेड़ों को सुना दो, किसी को सुना दो। स्टोरी टेलिंग करो, जिससे कि आप वो चीज़ें आपको दिमाग से निकलती है, आप बोलते हो तो आपके दिमाग में याद भी होती रहती है साथ के साथ। ठीक है? ये एक बेस्ट तरीका होता है दोस्तों याद करने का, जो हम फॉलो करते हैं, आज भी करते हैं इन चीज़ों को। क्योंकि आपको सिर्फ इतना सिलेबस पढ़ना है, जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं, तो हमें बहुत मोटी किताब पढ़नी पड़ती है, तो उसको तरीका यही होता है हमारा, हमने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसको बार अगले दिन उसका रिवीजन भी किया, साथ में घूमते-फिरते उसको दिमाग में स्टोरी क्रिएट की, उसका विजुअलाइज़ेशन किया, जिससे वो चीज़ें हमारे दिमाग में सहेज सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई, कैसे हम बुक्स पढ़ सकते हैं, कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, कैसे हम रिवीजन कर सकते हैं, कैसे हम हमारे अपने ब्रेन लेक को रोक सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए कुछ कारगर सिद्ध हो सकती है, उसके लिए आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं। और आखिरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि कोई चीज़ आपके पास आती है, आप उसे स्किप कर दो। हो सकता है कुछ काम काम की हो आपके लिए, तो आप उसे स्किप कर जाएँगे। ठीक है साथियों? और मेरे पास कोई पीआर टीम नहीं है, तो आप सपोर्ट आपको ही करना है। इस चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ज़रूर, जिसको भी किसी की आवश्यकता हो, आपके भाई-बहन जिसको भी इस चीज़ की आवश्यकता हो, जिसको ज़रूरी लगे, आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है साथियों? जय हिंद, जय भारत।